हय्य अलल फलाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 7 रमज़ानुल मुबारक है। मैं हूँ आपका मेज़बान उवैस खालिद। प्रोग्राम हय्य अलल फलाह में आपको खुशामदीद कहता हूँ। करोड़हा शुक्र ज़ात बारी ताला का जो खालिक कायनात है, और करोड़हा दरूद पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो जो वजह तख्लीक कायनात है। नाजरीन, मेरे साथ मिलकर पहले अशरे की दुआ पढ़ लीजिए। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ हमारे रब, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, बेशक तू बेहतरीन रहम करने वाला है। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से करेंगे। आज मेरे पास मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद शुएब अतारी साहब। आइए इनसे हम तलावत कलाम पाक समाअत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसाना मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आप हाफिज़ मोहम्मद शुएब अतारी साहब से तलावत कलाम पाक सुन रहे थे। आइए अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आबिद नज़ीर कवाल साहब। चुविंडा की एक मरूफ शख्सियत हैं, गिरदोनवा में चुविंडा की पहचान है। बहुत खूबसूरत कवाली पढ़ते हैं, नात भी बड़ी कमाल से, बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े डूब के पढ़ते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। आइए इनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगे ओ सबर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगे
सानू ओ मुख शाला नजर आवे जेड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे शबे मेरा रब बोले रुके जिबरील सिदराते मेरे महबूब नो आखो ओ बिन पुछया गुजर आवे मेरे महबूब नो आखो ओ बिन पुछया गुजर आवे अबू अयूब दे वांगू मेरी कुल्ली भी सजवे सी ओशा सारे रसूलां दा कदी मेरे जे कर आवे ओशा सारे रसूलां दा कदी मेरे जे कर आवे और हासिल नाशीर है के शबीर ने यारो मैं इंज रखिया है सर सजदे के शबीर ने यारो मैं इंज रखिया है सर सजदे मेरे नाना नु जाया खो ओ खुद चांद ले सारे आए मेरे नाना नु जाया खो ओ खुद चांद ले सारे आवे और मकता है आखिरी शेर मरण तो बाद ए हाकम ए हो दिल दी तमन्नाए मरण तो बाद ए हाकम ए हो दिल दी तमन्नाए जिदे ले मर के आया ओ विच मिलने कबर आवे जिदे ले मर के आया ओ विच मिलने कबर आवे जेड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। नाजरीन, आबद नज़ीर कमाल साहब से हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। हाकिम अली हाकिम का बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अलामा साहब से आज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। सिटी वजीराबाद का सबसे पुराना रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में, अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट।
1990 से आपकी खिदमत में पेश पाकिस्तानी, चाइनीज, बारबेक्यू और फिश का बेहतरीन मरकज अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट की न्यू ब्रांच का शानदार इफ्तिताह अल्लाह के करम से हो चुका है। खूबसूरत, साफ सुथरे, फुल एयर कंडीशन हॉल्स, फ्री वाईफाई की सहूलत के साथ, फैमिलीज के लिए अलहदा हॉल, ईद और मेयारी कैटरिंग के साथ, पार्टी, सेमिनार, मंगनी, निकाह, बर्थडे और दीगर फंक्शंस के लिए बुकिंग जारी है। स्पाइसी मजेदार बारबेक्यू, पाकिस्तानी चाइनीज खाने, फ्राई फिश, ग्रिल फिश की फ्रेश मजेदार वैरायटी के साथ, जो पहले वजीराबाद में और कहीं नहीं। आपके सामने लाइव किचन के साथ फ्री होम डिलीवरी 030089299696। बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत प्लेलैंड, अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट, सेठ अल्ताफ एंड शहजाद सन्स, जीटी रोड, नज़, न्यू कचहरी, बिलमुकाबिल, कार्डियोलॉजी, वजीराबाद 031374299797। जी नाजरीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद अदनान अतारी कादरी साहब। मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हमारा मौजू है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत लिल आलमीन है, उनकी उम्मत के साथ मोहब्बत कैसी थी। यकीनन आज का प्रोग्राम आप जब सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए लामा साहब से आज इस बारे में बात करते हैं। जी लामा साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से कैसी मोहब्बत फरमाते थे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की अपनी उम्मत से ऐसी मोहब्बत कि जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दुनिया में जब ज़ाहरी तौर पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से मोहब्बत, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत एक अलहदा बात, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानवरों से भी बड़ी मोहब्बत फरमाते। सुभान अल्लाह। उम्मत के बारे में अगर देखा जाए तो मेरे ख़याल में दो चीज़ें बनेगी। एक तो ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त ज़ाहरी तौर पे मौजूद थे तो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कैसी थी इस उम्मत से, और इस उम्मत के बारे में अगर देखा जाए तो इब्न असाकिर ने भी इस बात को लिखा और एक बड़ी ही एक तवील रिवायत लिखी। क्योंकि मिसालें अहदीस की रोशनी में देना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ चंद एक दो चीज़ें सिर्फ गिनवाना चाहूँगा जिससे नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का अंदाज़ा होगा। साइंस कहती है जब बंदा दुनिया से जाने लगता है तो आखिरी वक्त में बंदे को अपना ख्याल आता है, यार मैंने अपने लिए क्या किया। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो वाक़या कि जिसमें हमें ये पता चलेगा नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ लेके जाने लगे थे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसकी फ़िक्र थी। इसलिए मैं ये जुमला पहले दोहराना चाहता हूँ ताकि बाद में दोहराऊँगा तो एक लज्जत भी पैदा होगी। उस नबी से प्यार करो जो नबी तुमसे प्यार करते हैं। माशाअल्लाह। यानी दुनिया में एक्टरों से, इन लोगों से, दुनियादारों से, ओहदेदारों से मोहब्बत करने की बजाय हम जिस एक्टर से अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, हो सकता है उसे ना जानता हो, उस नबी से मोहब्बत करनी चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं। और अगर मैं ये बात करूँ ना, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जी बिल्कुल। और अगर मैं ये बात करूँ तो कोई गलत नहीं कि उस नबी से प्यार करना चाहिए जो नबी मुझसे प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो आखिरी दिन दुनिया में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ लेके जाने लगे थे, रिवायतों में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा आयशा में मौजूद थे तो दरवाजे पे दस्तक होती। सैयदा कायनात सैयदा फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप घर में मौजूद थी। दरवाजे पे दस्तक हुई, आपने सैयदा कायनात सैयदा फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने सलाम किया, और सलाम करने के बाद जब बाहर से आवाज़ आई कि मैं क्या घर के अंदर आ सकता हूँ, आपने इरशाद फरमाया आने वाले अल्लाह तुझ पे रहम करे, अभी चला जा। नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत पे बड़ा बोझ है इस वक्त, यानी बड़ी मुशक्क़त है नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत पे। यानी गौर करके देखिए कि ख़ानदान नबुव्वत का असूल देखें कि घर पे आने वाले को दुआओं से नवाजते हैं कि अल्लाह तुझ पे रहम करे। फिर रिवायतों में आता है थोड़ी देर अभी गुजरी थी, दोबारा दरवाजे पे दस्तक हुई। किसी आने वाले ने कहा क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ, तो जिस वक्त सलाम हो गया, सलाम के बाद सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया आने वाले अल्लाह तुझ पे रहम करे,
अभी चला जा, नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत पे बोझ बहुत ज़्यादा, तबीयत नबी अलैहिस्सलाम की नासाज है। यानी वो आखिरी दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जब तीसरी मरतबा दरवाजे पे दस्तक हुई ना, तो सैयदा कायनात जब कुछ कहने लगी, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा तुम्हें पता है दरवाजे पे कौन आया? अर्ज़ की बाबा जान मुझे नहीं पता दरवाजे पे कौन आया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ये जो दरवाजे पे आने वाला है ना, ये वो है जो कब्रिस्तानों को आबाद करता है, घरों को वीरान करता है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल, ये वो है। रिवायतों में आता लिखा गया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो है कि जो कब्रिस्तानों को आबाद करता, घरों को वीरान करता, ये बीवियों को बेवा कर देता, बच्चों को यतीम कर देता, ये पूरे घरों को वीरान कर देता है। ये मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा इस्राईल को आने दो। दरवाज़ा खोला गया। अब फरिश्ते हैं, गौर करें, जिनके घर में बेइजाज़त जिब्राईल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। यानी जिब्रील अमीन का भी ये भी जिक्र आएगा। देखें फरिश्ते किस तरह के, फरिश्ते इतने आला हैं और बगैर इजाज़त के घर में नहीं आए। जब नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। देखिए मैं इस हदीस से ये भी बताना चाहता हूँ, देखें इख्तियार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम का इख्तियार कैसा है, सुनिएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ इस्राईल बता, मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया है या मेरी ज़ियारत करने के लिए आया? सुभान अल्लाह। काबिदन अम ज़ाइरन के अल्फाज, मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया या मेरी ज़ियारत करने के लिए आया? है किसी की ऐसी जुर्रत जो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को ऐसे कह दे? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं तो ज़ियारत करने के लिए आया हूँ, रूह कब्ज़ करना तो दूर की बात। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी की इजाज़त के बगैर मेरे नबी के घर में भी कदम नहीं रखना। ये शान देखे नबी अलैहिस्सलाम के घर की, नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत की, मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बिरफ़ीक़िल आला, इस्राईल अब मैं अपने रब से मुलाकात करना चाहता हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ दुनिया से। जब जाने लगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्राईल पहले जिब्रील आया करता था मेरे पास, लेकिन आज कहाँ जिब्रील को कहाँ छोड़ के आ गया? हबीब के लफ्ज़ हैं हदीस में, मेरे यार जिब्रील को कहाँ छोड़ के आ गया? इतनी अभी सदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लगानी थी कि जिब्रील अमीन आसमानों से नीचे आ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील पहले तो आता था, खुशखबरियाँ देता था, आज मैं दुनिया से जाने लगा हूँ, बशिर नहीं, मुझे कोई खुशखबरी दे। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आसमानों के दरवाजे खोल दिए, आज फरिश्तों की कितारें बन गए। या रसूल अल्लाह, आपकी रूह का इस्तिकबाल करने के लिए फरिश्ते जो हैं वो खड़े होंगे। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये तो खुशखबरियाँ मुझे पता है, बशिर नहीं, आज कोई और खुशखबरी दे। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, हूरो गिल्मा आपके इस्तिकबाल के लिए खड़े, और जन्नती दरख्त आपके आने की खुशी में जमीन के साथ लग गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बशिरनी जिब्रील कोई और खुशखबरी दे। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत अव्वलु शाफ़िईन व अंत अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामा, आका आप क़यामत वाले दिन सबसे पहले शफ़ाअत करेंगे और अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये सारी खुशखबरियां मुझे पता हैं, बशिरनी आज मुझे कोई और खुशखबरी दे। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में रहने वाले अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह इतनी मर्तबा आया, इतनी खुशखबरियां दी, इतनी बातें की, इतना कलाम किया, लेकिन आका आज समझ नहीं आ रही कि आप कौन सी खुशखबरी चाहते हैं, कौन सी बात सुनना चाहते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील आज मैं अपने गम के बारे में तुझसे सवाल कर रहा हूँ, आज मैं गम के बारे में सवाल कर रहा हूँ। जब जिब्रील अमीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह गम कौन सा, आगे ये सारे अल्फाज आए जो मैं बयान करने लगा हूँ, हदीस का मफहूम। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मैं अपनी उम्मत के बारे में पूछ रहा हूँ, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरे बाद कुरान के कारियों का क्या बनेगा, नमाजियों का क्या बनेगा, हाजियों का क्या बनेगा, रोजादारों का क्या बनेगा, मेरी उम्मत में बड़े बड़े गुनाहगार होंगे, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जिब्रील अमीन ये सुनते ही आसमानों पे चले गए, रब की बारगाह से होके जब वापिस आए, जिब्रील अमीन ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाता है, मैं वही जुमला दोहराने लगा हूं, ये जो जुमला अब मैं बोलूंगा ना, इस जुमले को सुन के ये जरूर देखिएगा, ये कहने पे जरूर मजबूर हो जाइएगा,
उस नबी से प्यार करो जो नबी तुमसे प्यार करते हैं। जिब्रील अमीन पलट के वापस आए, आके नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप दुनिया से जाने लगे, अल्लाह ने आपको राजी करने का वादा किया है। आका रब ने आपकी कलाम को सुना है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब से जाके कह दो, महबूब जाते हुए अपनी उम्मत की फिक्र है, जाते हुए तुझे अपनी उम्मत की फिक्र, जा महबूब तुझसे ये भी वादा कर देते हैं, कोई नबी क़यामत वाले दिन, कोई उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, अल्लाह सबसे पहले तुझे और तेरी उम्मत को जन्नत में अल्लाह दाखिल फरमाएगा। इसलिए उस नबी से प्यार करो जो नबी तुमसे प्यार करते हैं, उस नबी से मोहब्बत करो जो नबी मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो नबी दुनिया से जाते हुए अपनी उम्मत की फ़िक्र में रहें। मैंने रिवायतों में पढ़ा, मिशकात शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलाम जब हुजूर अलैहिस्सलाम को कब्र अनवर में रखा गया, साहबी फरमाते हैं मैं आखिरी था उस कब्र से निकलने वाला और मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम के होंठ मुबारक जुम्बिश कर रहे थे, होंठ मुबारक हिल रहे थे। कहते मैं करीब होके जब कान लगाए ना होंठों को तो आवाज़ आ रही थी, उम्मती उम्मती उम्मती। देखिए कभी गौर करें, जिनका विरदे ज़बा उम्मती है, रब की बारगाह में उम्मत को याद फरमाया, कभी गौर करें। इसलिए हमें चाहिए हम उस नबी से प्यार करें जो नबी हमसे प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात अल्लाह मुझे बड़े खूबसूरत आप वाक़या भी बयान कर रहे थे, आपने एक मंजर कशी जो है वो कर दिया, आप उस हमें कैफियत में ले गए हैं। आप देखें कि सबसे बड़ी बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। हम आप ये देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पहले, आपकी मोहब्बत से पहले, आपने जो हुकूक जो है वो वज़ा किए अल्लाह के हुक्म से, उससे पहले देखें इंसानियत है क्या थी, इंसानियत की तज़लील कितनी थी। अब देखें ग़ुलामों को देख लें, आप बच्चों के साथ सलूक देख लें, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना, औरतों का जो है वो इस तरह मंडियों में बिकना। करें नबी अलैहिस्सलाम की अगर रहमत के बारे में गौर किया जाए तो मैंने एक जगह पे पढ़ा कि ज़माने जाहलियत में नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से पहले कोई मेहमान अगर किसी के घर में आता ना तो वो अपने गुलाम को ज़बा कर देता, वो गुलाम तड़पता रहता उनके सामने और वो लोग उसे देख के ना खुशी किया करते थे मेहमान के आने की खुशी में। यानी वो बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देना, वो आंधियाँ थी, यकीन करे बहन बेटी माँ का फ़र्क ही नहीं किया जाता था, इस तरह का दौर था। और नस्ल दर नस्ल 40-40 साल से झगड़े चल रहे थे और किस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपनी रहमत तले ले लिया और सबके साथ बड़ी मोहब्बत फरमाई। लामा साहब आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, आज यकीन करें मेरा बिल्कुल कोई सवाल करने को दिल नहीं कर रहा। मैं वाकई ये चाह रहा हूँ कि बस आप अब ये वाक़यात मुझे सुनाते जाएँ या मेरे नाजरीन को सुनाते जाएँ, हम इसी तरह से बैठ के ये सुनते जाएँ। लामा साहब ये तो हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में मोहब्बत का एक नज़ारा हमने देखा और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त विसाल जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त भी उम्मत की फ़िक्र फरमाई। मैं चाहूँगा कि अब हम बात करें कि आखिरत में, चूँकि आखिरत के भी मामलात बड़े जो हैं वो अजीब हैं, आखिरत के मामलात भी बड़े ख़तरनाक हम कहें तो वो हैं, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफ़ी उम्म हैं तो उनसे जो हमारी आस बंधी हुई है कि उनके सदक़े आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हमारी जो है वो हमें माफ़ करेंगे, हमारी बख्शिश करेंगे। तो मैं चाहूँगा आखिरत के हवाले से भी आप कुछ बताएँ। आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, ज़िक्र उसका अपनी आदत कीजिए। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वाला सौफ़ युतीका रब्बुका फ़तरदा, प्यारे हबीब तुझे इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे तू राज़ी हो जाए। वाह वाह। लेकिन मैं इससे पहले ना एक थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ। अगर अब कुरान को पढ़े ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया था, वह अजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, मौला मैं जल्दी करता हूँ तेरी तरफ ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह फरमाता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदा, मैं वो किबला बदलूंगा ताकि तू राजी हो जाए। यानी देखे नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत अल्लाह की, अल्लाह फरमाता है महबूब इतना अता करूँगा तू राज़ी हो जाएगा, इतना दूंगा तू राज़ी हो जाएगा। और इसकी रिवायतों में तफसीरों में ये बात लिखी गई, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर रहेगा। सुभान अल्लाह। मैं उस वक़्त राज़ी होऊंगा जब सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे। मैंने एक हदीस मुबारक पढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस मुबारक जब मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप कराची में रहते हैं और माशाल्लाह सैकड़ों उलमा आपके शागिर्द, सुभान अल्लाह, और ऐसी प्यारी हदीस बयान करते, दो हदीस शरीफ को पढ़ाते, ऐसे कमाल के मुफ्ती माशाल्लाह। वो जब ये हदीस मुबारक का बयान करते थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते, कहते मैं ये मंजर जब सोचता हूँ ना मेरा दिल हिल जाता है, वो मंजर कैसा होगा। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को इरशाद फरमाया, सहाबा क़यामत वाले दिन अंबिया इकराम के मिंबर लगे होंगे, अंबिया इकराम के तख्त लगे होंगे,
सहाबा कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़े प्यारे मिंबर होंगे, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, बड़े प्यारे मिंबर होंगे। मेरे आका फरमाते हैं सारे नबी अपने मिंबरों पे बैठे होंगे, सिर्फ मेरा मिंबर खाली होगा, अल्लाह, मेरा मिंबर खाली होगा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मिंबर पे नहीं बैठूंगा इस खौफ की वजह से कहीं ऐसा ना हो अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का कह दे, मैं जन्नत में चला जाऊं, मेरी उम्मत पीछे रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में चलता हूँगा, मैं गम के अंदर होऊंगा, फिक्र के अंदर होऊंगा। फरमाते हैं जिस वक्त फरिश्ते मेरे किसी उम्मती को जहन्नम की तरफ लेके जाते होंगे, मैं रब की बारगाह से जाके अर्ज करता हूँगा, अल्लाह फरमाएगा प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ, क्यों परेशान हो, आज किस वजह से परेशान हो। रब को पता है, देखिए रब को पता है, सबको पता होगा क़यामत वाले दिन हुजूर ने शफाअत करनी है, लेकिन आप कभी गौर करके देखिए क़यामत वाले दिन सारे डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में नहीं जाएंगे, बल्कि जाएंगे तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की बात, पता दुनिया में है जाना है तो बिगड़ी बननी है तो हुजूर की बारगाह में बननी है। इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया था ना वो मंदिर सारा दुनिया का बुला दिया जाएगा, क्यों, फ़कत इतना सबब है निकादे बज़्म माशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब फिक्र के अंदर मेरा रब देखेगा ना, अल्लाह फरमाएगा प्यारे हबीब क्या हुआ। सरकार अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे मेरे मौला मेरी उम्मत के बारे में तूने मुझसे वादा किया, तू मुझे नाराज़ नहीं करेगा। अल्लाह फरमाएगा जा हबीब जिसकी शफाअत करना चाहता है कर दे, जिसकी शफाअत करना चाहता है कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं सारी उम्मत को जन्नत में लेके जाऊंगा, सबसे आखिर में खुद जन्नत में जाऊंगा। ये नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। और मैं इसी मोहब्बत के हवाले से ना एक आखिरी बात करना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हो सकता है नाजरीन ने ये हदीस ना सुनी, हो सकता है मैंने जो जुमला पहले बोला ना, उस नबी से प्यार करो जो नबी तुमसे प्यार करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा मैं दुनिया से जाने के बाद अपने रोज़े अनवर में भी क़यामत तक उम्मती उम्मती कहता रहूँगा, उम्मती उम्मती कहता रहूँगा। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात बंदे के कान बजना शुरू हो जाते हैं, बजना शुरू हो जाते हैं, अचानक ही बजना शुरू हो जाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़िया में लिखा ये वो वक़्त होता है जब कान बजते हैं ना, ये वो वक़्त होता है जब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपने उस उम्मती को याद फरमा रहे होते हैं। इसलिए कभी गौर करें जब नबी अलैहिस्सलाम अपने रोज़े अनवर में रह के अपने उम्मतियों को भूले नहीं, अपने हर उम्मती को याद फरमाते हैं। आज उम्मती को क्या हो गया, नबी अलैहिस्सलाम को भूल गया, आज हुजूर की सुन्नत को भूल गया, आज एक्टरों के पीछे चले गए, आज फिल्म स्टारों के पीछे चले गए, आज ड्रामों के फिल्मों के पीछे, गानों के पीछे, बाजों के पीछे, आज बेहयाई के पीछे चले गए। इसलिए इन्होंने काम नहीं आना, काम आना है तो मेरे प्यारे नबी ने काम आना है। इसलिए वो आखिरी बात, उस नबी से प्यार करो जो नबी तुमसे प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कहें नफ्सा नफ्सी और आप कहें रब्बे हबली, रब्बे हबली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, आप अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, यकीनन आप आज वाकई आप महसूस कर रहे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कितनी बाबरकत है और कैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए, इस दो जहां के लिए रहमत लिल आलमीन है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें ये पूरा यकीन है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हमारी भी शफाअत फरमाएंगे और हमारे सब प्यारों की भी शफाअत फरमाएंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम फौतशुदगान की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हर किस्म की वबा व बला से नजात अता फरमाए। नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़िए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।